उपचुनाव से भी ज़्यादा टकराव पैदा कर दिया है निकाय चुनाव में, जबकि दलीय आधार पर इस चुनाव को नहीं होना है। उसके बावजूद भी अलग अलग राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। इस बीच में कहा यह जा रहा था कि आरक्षण की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस चुनाव को रोका गया है, जबकि निर्णय कोर्ट से आया था। उसके साथ ही नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा कि नीतीश कुमार ने कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। कोर्ट लगातार कहता रहा, उसके बावजूद भी 3 लेयर जो टेस्टिंग था उसको नहीं करा करके नीतीश कुमार ने जो है वो चुनाव को रुकवाने का प्रयास किया और इसमें उनकी मंशा जो है वो अति पिछड़ों के प्रति ठीक नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर किया है। पटना हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। इसकी सुनवाई कल होनी है। आपको बता दें कि आरक्षण के सवाल पर निकाय चुनाव पर पटना हाई कोर्ट की रोक के मामले में सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। पहले चर्चा थी कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, लेकिन सोमवार को सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में नगर निकाय चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला जो तय करना था, उसमें राज्य में ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने का निर्देश दिया गया था। आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की बात कही गई थी। यह भी सुनिश्चित करना था कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षण कुल सीटों का 50% से ज़्यादा नहीं हो। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच में तू मैं शुरू हो गई थी। इन सब के बीच में सरकार ने सोमवार को ही पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। सरकार का आग्रह था कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, जिससे कि निकाय चुनाव समय पर कराए जा सके। हालांकि ये चुनाव मार्च अप्रैल में होने थे, लेकिन सरकार की जो स्थिति है, जिस तरह से टाल मटोल चल रही थी, उसको लेकर के लगातार समय बढ़ता गया। इस मामले में सुनवाई 19 अक्टूबर को होनी है और इस पूरे मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर 29 सितंबर 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 4 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आया और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 10 तारीख को पहला चुनाव होना था और दूसरा 20 अक्टूबर को होना था, लेकिन उसके ठीक पहले 4 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आ गया, जिससे चुनाव स्थगित हो गया। आपको बता दें कि 2022 में शुरू होने वाले इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी सरगर्मियां बढ़ी, जबकि आपको हमने शुरू में ही बताया कि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी अलग अलग राजनीतिक दल इसमें अपनी दिलचस्पी खूब दिखा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आरक्षण को लेकर इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि प्राविधान के अनुसार OBC, EBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि राज्य सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच की अर्हताएं पूरी नहीं कर लेती है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों के 50% से ज़्यादा नहीं हो। इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में सरकार ने पुनर्याचिका दायर करते हुए कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में कई बिंदुओं पर तथ्य रखने के लिए उस पर सुनवाई की जाए। सूत्रों ने बताया कि पुनर्विचार याचिका पर पटना हाई कोर्ट के निर्णय होने के बाद ही राज्य सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि पुनर्याचिका में सरकार की ओर से कोई नया तथ्य शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार इस चुनाव को टालना चाहते हैं। आखिर उनकी मंशा क्या है? इन सारी बातों को लेकर के अभी एक दूसरे पर हमला जारी है। इसी बीच में आपको बता दें कि सरकार की पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर हो चुकी है और इस पर आग्रह किया गया है कि बिहार में पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक है और ऐसी स्थिति में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट का निर्देश है, उस निर्देश को भी मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का निर्देश इस बार फिर से चुनाव कराने का नहीं, बल्कि बिहार सरकार को ट्रिपल लेयर टेस्टिंग के लिए ही कहा जाएगा।
जानकार बताते हैं कि इस पूरे मामले पर टाल मटोल की स्थिति में सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या चुनाव फिर से प्रक्रिया के तहत शुरू हो सकते हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।